हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। मैं सीएसवाई स्वागत करता हूँ आपके अपनी यूट्यूब चैनल स्टडी बेस्ट सीएसवाई में। जैसा कि हम कंटिन्यू एसएससी जीडी 2025 वाली भर्ती के लिए प्रैक्टिस सेट जीएस प्रैक्टिस सेट का रिवीजन कर रहे हैं, उसी क्रम में आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 7 है। स्टार्ट करते हैं आज के प्रैक्टिस सेट नंबर 7 का पहला क्वेश्चन। एलिफेंटा की गुफाएं मुख्यतः निम्नलिखित में से किस देवता को समर्पित हैं? तो भगवान शंकर, भगवान शिव को समर्पित हैं एलिफेंटा की गुफाएं। एलिफेंटा की गुफाओं की बात कर लें तो यह आपके किस राज्य में स्थित है? तो ये महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। इनका निर्माण किसने करवाया था? तो राष्ट्रकूट शासकों ने एलिफेंटा की गुफाओं का निर्माण करवाया था। और राष्ट्रकूट वंश की यदि बात कर लें तो इसका संस्थापक फाउंडर था दंती दुर्ग। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक था दंती दुर्ग और राष्ट्रकूट शासकों ने ही एलिफेंटा गुफाओं को जो है निर्माण करवाया था। और ये कहाँ पर स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित हैं। और टोटल कितनी गुफाएं हैं? तो 34 गुफाएं हैं, 34 गुफाएं हैं। इसके बाद इन्हें यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में कब शामिल किया गया? तो 1987। यह वही डेट है जब यूनेस्को में एलिफेंटा की गुफाओं को शामिल किया जाता है, 1987 में। तो एलिफेंटा की गुफाएं किस देवताओं को समर्पित हैं? भगवान शिव को। अभी तक आपने अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद सीएसवाई को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। कथा सरत सागर किसने लिखी है? तो सोमदेव ने लिखी है कथा सरत सागर। इसके बाद जयदेव की बात कर लें तो इनकी इंपोर्टेंट रचना याद रखना है गीत गोविंद। इस बार यूपी पुलिस एग्जाम में भी पूछी गई थी। गीत गोविंद किसकी रचना है? तो जयदेव की है। मेघदूत, मालवी काव्यनित्रम, अभिज्ञान शाकुंतलम, यह प्रमुख रचनाएं आपके कालिदास की हैं। किसकी हैं? कालिदास की हैं। इसके बाद भास स्वप्न वासुदत्ता, यह भास की रचना है। रघुवंश कुमार संभवम ऋतु संगार, यह भी प्रमुख रचना आपकी कालिदास की है। तो कथा सरत सागर किसने लिखी है? सोमदेव ने लिखी है। गीत गोविंद के रचयिता कौन है? जयदेव हैं। मेघदूत, मालवी काव्यनित्रम, अभिज्ञान शाकुंतलम, रघुवंश कुमार संभव, ऋतु संगार, यह कालिदास की है। भास स्वप्न वासुदत्ता है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन। मोहम्मद गौरी ने 1191 में तबर हिंद भटिंडा पर हमला किया, जो के लिए एक रणनीतिक बिंदु था। तो मोहम्मद गौरी ने कब हमला किया था? 1191 में। 1191 में तबर हिंद भटिंडा पर हमला किया था, जो कि एक राजनीतिक बिंदु था। तो ये किसके बीच हुआ था? ये पृथ्वीराज चौहान, जो कि पृथ्वीराज चौहान के लिए एक राजनीतिक बिंदु था। हल्दी घाटी की युद्ध की यदि हम बात करें तो 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध होता है। अकबर ने महाराणा प्रताप को इस युद्ध में हराया था। इसके बाद बात करें पानीपत के सेकंड बार की, सेकंड युद्ध पानीपत का होता है 1556 में। 1556 में सेकंड युद्ध होता है पानीपत का, इसमें अकबर विजयी रहता है। इसके बाद बात करें तराइन के प्रथम युद्ध की तो 1191, यह डेट आपको याद रखनी है। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में होता है। 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध होता है। इसे हम तराइन का युद्ध इसलिए बोलते हैं क्योंकि यह तराइन के मैदान में हुआ था। इसमें पहले युद्ध में गौरी की हार होती है, दूसरे में पृथ्वीराज चौहान की हार होती है। इसके बाद बात करने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण से संबंधित है? मतलब कार्यपालिका से न्यायपालिका का अलग होना कौन से आर्टिकल में वर्णित है? तो आर्टिकल 50 में लिखा हुआ है कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। इसके बाद बात करें आर्टिकल 40 की तो ग्राम पंचायतों का गठन आर्टिकल 40 में है। समान नागरिक संहिता या समान सिविल संहिता आर्टिकल 44 में वर्णित है। अनुच्छेद 40 में ST ST के लिए प्रावधान है। तो आर्टिकल 50 में क्या है? कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण है। DPSP राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को हमने किस संविधान से लिया है? आयरलैंड के संविधान से लिया है। भारतीय संविधान में इनका वर्णन कहाँ पर है? तो भाग 4 वर्णन करता है DPSP का राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का। आर्टिकल 36 से 51 तक इनका वर्णन है। इसके बाद बात करने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के स्थान से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो आर्टिकल 130 वर्णित करता है सर्वोच्च न्यायालय के स्थान से संबंधित प्रावधानों के
उल्लेख का। इसके बाद बात करें आर्टिकल 129 की, तो सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है, इसका वर्णन आर्टिकल 129 में है। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार का वर्णन 131 में है। अपीलीय क्षेत्राधिकार 132 में वर्णित है। इसके बाद बात करें इसकी स्थापना की, तो 26 जनवरी 1950 यह वही डेट है जब सर्वोच्च न्यायालय अस्तित्व में आता है। 26 जनवरी 1950। उद्घाटन 28 जनवरी 1950 को इसका किया जाता है। 6 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस भाग में नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है? तो भाग 11 में नगर पालिकाओं का संबंधित उल्लेख है। नगर पालिकाओं का उल्लेख कितने में है? तो भाग 11 में है। इसके बाद भाग 12 की बात कर लें, 7वां संविधान संशोधन 1956 द्वारा इसे समाप्त कर दिया गया। भाग 5 में संघ का वर्णन है। भाग 12 वित्त संपत्ति से संबंधित है। क्वेश्चन पूछा था नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान, तो भाग 9A में है। इसके बाद अनुसूची 12 में नगरीय प्रशासन का वर्णन है। 243 से 243 तक के जो आर्टिकल हैं वह आपके नगरीय प्रशासन से संबंधित है। इसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन, सरदार सरोवर परियोजना निम्नलिखित शामिल राज्यों के समूह की पहचान करें। तो सरदार सरोवर परियोजना किन राज्यों में शामिल है? महाराष्ट्र, MP, गुजरात और राजस्थान, इनमें शामिल है आपकी सरदार सरोवर परियोजना। यह किस नदी पर स्थित है? तो नर्मदा नदी पर स्थित है। गुजरात राज्य में है और लाभार्थी राज्य इसके हमने पढ़ ही लिए हैं। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान का नाम आपको याद रखना है। 8 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत के पश्चिमी तट पर स्थित नहीं है? आपको नहीं पर विशेष फोकस करना है। कभी कभी हम है समझकर आंसर दे देते हैं। तो पश्चिमी तट पर स्थित नहीं है। हल्दिया बंदरगाह आपका पश्चिमी तट पर स्थित नहीं है, यह वेस्ट बंगाल में स्थित है। मार्मागांव बंदरगाह की बात करें तो यह गोवा में स्थित है। पंडित दीनदयाल जो बंदरगाह है यह कांडला बंदरगाह पंडित दीनदयाल गुजरात में स्थित है। मंगलुरु यह कर्नाटक में स्थित है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश का गांधी सागर बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर बना है? तो गांधी सागर बांध किस नदी पर है? आपकी चंबल नदी पर स्थित है। इसकी नींव 1954 में पड़ती है, निर्माण 1960 में होता है। इसके बाद बात करें कृष्णराज सागर बांध की, तो यह कावेरी नदी पर है। कावेरी नदी पर कौन सा बांध है? कृष्णराज सागर बांध है। राज्य की यदि बात करें तो कर्नाटक में यह स्थित है। भागड़ा नागल बांध की बात करें तो हिमाचल प्रदेश। सतलज नदी आपको याद रखना है। पोंग बांध ब्यास नदी हिमाचल प्रदेश। 10 नंबर क्वेश्चन, गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो वेस्ट बंगाल में स्थित है आपका गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान। इसकी स्थापना 1994 में होती है, 1994 में। काजीरंगा बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार SSC ने इसे पूछा है। काजीरंगा कहाँ पर स्थित है? असम में है। मानस नावेरी यह भी आपके कहाँ पर स्थित है? असम में स्थित है। आप कमेंट में बताएंगे एक सींग वाले गैंडक के लिए कौन सा राष्ट्रीय उद्यान फेमस है? रामगंगा नेशनल पार्क यह उत्तराखंड में स्थित है। इसका पहले नाम हेली नेशनल पार्क था, जो कि नया नाम इसका बदलकर रामगंगा नेशनल पार्क हुआ है, क्योंकि यहाँ पर एक नदी बहती है उसका नाम रामगंगा है। उसी के नाम पर इसका नेशनल पार्क का नाम रामगंगा नेशनल पार्क किया गया है। वाल्मीकि नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? यह आपका बिहार में स्थित है। 11 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पूंजी बजट का एक घटक है? तो गैर योजनागत पूंजीगत व्यय यह पूंजी बजट का एक घटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुद्रा सूक्ष्म इकाई उद्यमों के विकास और पुनर्वित्त के लिए भारत सरकार द्वारा स्थापित एक वित्तीय संस्था है। मुद्रा का पूर्ण रूप क्या है? तो माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी यह मुद्रा का पूरा रूप है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की बात करें तो 8 अप्रैल 2015 से यह स्टार्ट होती है। इसके बाद बैटरी में किस प्रकार का ऊर्जा रूपांतरण होता है? तो रासायनिक ऊर्जा को परिवर्तित करती है विद्युत ऊर्जा में। केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है बैटरी। इसके बाद बात करने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, निम्नलिखित में से कौन सी भूकंपीय तरंगें पृष्ठीय तरंगें हैं? तो एल तरंगें हैं आपकी पृष्ठीय तरंगें होती हैं। इसके बाद बात करने वाले हैं 15 नंबर क्वेश्चन की, निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार टाई ऑफ प्रोटेक्शन शब्द से जुड़ा है? तो रक्षाबंधन त्योहार टाई ऑफ प्रोटेक्शन शब्द से जुड़ा हुआ है। सिखों द्वारा कौन सा त्योहार मनाया जाता है? बैसाखी मनाया जाता है। पति की लंबी उम्र के लिए कौन सा त्योहार मनाया जाता है? तो करवा चौथ मनाया जाता है। छठ पूजा कहाँ पर? तो बिहार का फेमस त्योहार है आपका कौन सा? छठ पूजा। हेमस महोत्सव भारत के लिए किस राज्य में मुख्य रूप से मनाया जाता है?
फेस्टिवल, लोक नृत्य, वाद्य यंत्र, स्टैटिक, जीके एसएससी का फेवरेट टॉपिक है। इससे क्वेश्चन पूछना एसएससी को बहुत अच्छा लगता है, तो इस पर हमें कमेंट कर कर जाना है एसएससी एग्जाम यदि आप देने जा रहे हैं तो। हेमिस महोत्सव भारत के लिए किस राज्य में मुख्य रूप से मनाया जाता है? तो लद्दाख का प्रमुख त्योहार है हेमिस महोत्सव। इसके बाद बिहू की बात कर लें तो बिहू आपका असम का हो जाएगा। ड्री उत्सव एसएससी सीएचएसएल में पूछा गया है, यह कहाँ का है? अरुणाचल प्रदेश का है। इसके बाद बात करने वाले हैं 17 नंबर क्वेश्चन की। वस्त्र दशहरा का 10 दिवसीय उत्सव भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो छत्तीसगढ़ से संबंधित है आपका वस्त्र दशहरा। नुआखाई कहाँ का है? उड़ीसा का है। सरहुल बहुत इंपोर्टेंट है, झारखंड का है। वस्त्र दशहरा के अन्य नाम की बात करें तो जगदलपुर दशहरा इसे हम कहते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन, चर्चा में रहा पापी कोंडा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो पापी कोंडा राष्ट्रीय उद्यान है आपका आंध्र प्रदेश में स्थित है पापी कोंडा राष्ट्रीय उद्यान। इसके बाद बात करने वाले हैं 19 नंबर क्वेश्चन की। ऑल इंडिया रेडियो का महानिदेशक समाचार किसे नियुक्त किया गया है? तो मौसमी चक्रवर्ती को ऑल इंडिया रेडियो का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। इसके बाद आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन। इसी प्रकार यदि आप रिवीजन करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। निर्वाचन आयोग ने किस भारतीय दिव्यांग खिलाड़ी को राष्ट्रीय दिव्यांग आइकन घोषित किया है? तो शीतल देवी को निर्वाचन आयोग ने भारतीय दिव्यांग खिलाड़ी के रूप को राष्ट्रीय दिव्यांग आइकन घोषित किया है। तीरंदाजी से संबंधित हैं। किस राज्य से हैं? तो जम्मू कश्मीर से संबंधित हैं। इसके बाद यदि आप इसी प्रकार रिवीजन करना चाहते हैं, अभी तक हमारे 7 प्रैक्टिस सेट हो गए हैं, कंप्लीट प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहां पर जाकर कम समय में रिवीजन कर सकते हैं। तो आज की वीडियो इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए।